Hello, bachcho. Let's read out a question first. A loop of flexible conducting wire of length L lies in a magnetic field B normal to the plane of loop. A current I is passed through the loop. The tension developed in the wire to open up is. So आप बेसिकली एक कंडक्टिंग लूप ऑफ फ्लेक्सिबल वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें दे रखा है एल के बराबर. इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, और इसमें से करंट को पास किया जाता है आई के बराबर. सो हम बताना है टेंशन डेवलप जो हो रहा होगा वायर के ओपन एंड्स पर. सो देखिए बेसिकली लूप कुछ इस तरीके से होगा, राइट. इसका लूप कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होगा. सो यहाँ से यदि मैं इसका कोई एक स्मॉल पार्ट कंसिडर करूँ, सो उसको मैं यहाँ से मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ कि लेट सपोज कि इस तरीके से हम एक स्मॉल पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, और उसी को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया है, ठीक है ना. और इसके परपेंडिकुलर हम क्या रख रहे हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल रख रहे हैं, राइट. सो ये वर्टिकल एक्सिस से जो एंगल बनाएंगा वो बेसिकली हो जाएगा डी थीटा बाय 2, क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल है इसे हम क्या मानेंगे, एक स्मॉल एंगल, दैट इज डी थीटा. वाइल इफ यू सी दैट, सो यदि कंप्लीट लूप की लेंथ एल है, सो स्मॉल एलिमेंट जो कि हमने यहाँ पर मैग्नीफाई किया है, सो इसकी लेंथ को हम क्या मान लेंगे, डी एल के बराबर मान लेंगे, ठीक है. सो जैसे ही इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस पर लग रही होंगी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है. सो वो कहाँ पर लग रही होंगी. अब यदि ये डी एल वेक्टर है और ये नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड इसके, सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल फोर्स कुछ यहाँ पर लग रही होंगी, ठीक है, और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा. सो ये तो हम फॉर्मूले के द्वारा पॉइंट आउट कर लेंगे. हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फोर्स का, जो कि इक्वल होता है द चार्ज इनटू, ओके बेसिकली ये वायर के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना. सो वायर के लिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे हम, द करंट आई इन ब्रैकेट द लेंथ वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. और यदि ये जो लूप है वो परपेंडिकुलर हो जाए बी का, सो उस टाइम पर ये सिंपली आई इंटू एल इंटू बी के इक्वल हो जाता है. सो वही केस यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये जो प्लेन है, बेसिकली ये जो लूप है ये नॉर्मल है टू द बी प्लेन ऑफ द लूप के, यानी कि वो परपेंडिकुलर है. तो सिंपली ये जो फोर्स है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, आई इंटू एल इंटू बी के इक्वल, ठीक है. सो देखिए इस फोर्स के कारण से इस वायर पर जो टेंशन लग रहा होगा वो बेसिकली इन दो डायरेक्शंस में लग रहा होगा, उसके दो एंड्स पर, जैसा कि हम यहाँ पर बोला है कि जो ओपन एंड है उस पर कैलकुलेट करना है. सो कुछ यहाँ पर लग रहा होगा. अब इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है. तो एक तो हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरे हो जाएंगे वर्टिकल कंपोनेंट. सो लेफ्ट साइड के लिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि बेसिकली कितने एंगल पर होगा, डी थीटा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो कितना बन रहा है, डी थीटा बाय 2 के इक्वल. सो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, डी थीटा बाय 2. सो इधर वाला ये जो एंगल है ये भी कितना बन जाएगा, डी थीटा बाय 2. तो चलिए हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं टेंशन के. सो इधर एक लग रहा होगा डी कॉस ऑफ थीटा बाय 2, सॉरी डी थीटा बाय 2, और इधर एक लग रहा होगा डी कॉस ऑफ डी थीटा बाय 2. सो देखिए ये जो कंपोनेंट ऑफ टेंशन है ये इक्वल एंड अपोजिट में लग रहे हैं, सो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो बचे क्या, वर्टिकल कंपोनेंट. सो लेफ्ट साइड की वजह से एक लग रहा होगा टी डी साइन थीटा, ओके साइन डी थीटा बाय 2, और राइट वाले कारण से लग रहा होगा टी साइन ऑफ डी थीटा बाय 2, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे. नाउ सी ये टेंशन के कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जबकि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. सो यदि मैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स को बैलेंस करूं, सो ये क्या हो जाएगा, 2t sin of d theta by 2, this should be equals to the force F
और वो फोर्स हमें किसके इक्वल निकल के आई है, द करंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड के। बट बेसिकली यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर हमने क्या लिए, dl। सो ये इसको हमें क्या करना होगा, dl करना होगा। इतना छोटा सा कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना था। सो इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, dl इंटू बी। इतना क्लियर हो गया। नाउ इफ यू सी दैट, सो देखिए यदि मैं मान लूं कि इस लूप का जो रेडियस है वो कैपिटल आर की इक्वल है और ये एंगल क्या है, डी ऑफ थीटा। सो कैन आई से दैट कि जो डी एल है वो आर इंटू डी थीटा के इक्वल होगा। सो सब्स्टिट्यूट करने पर ये तो क्या हो गया, 2t साइन ऑफ डी थीटा बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू द करंट इनटू ये हो जाएगा आर ऑफ डी थीटा इंटू बी के इक्वल। नाउ इफ यू सी दैट, सो थीटा ऑलरेडी एक स्मॉल वैल्यू है, ऊपर से हमने ले लिया डी थीटा। सो ये तो और भी ज्यादा क्या हो गई, स्मॉल हो गया। ये बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, स्मॉल हो गया। और फिर उसको ऊपर से हमने ले लिया साइन ऑफ डी थीटा बाय 2। सो ये तो और भी ज्यादा स्मॉल हो गया। सो इसको हम अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। So according to this, I can write 2t. So यहाँ से हम साइन की बजाय इसको सिंपली डी थीटा बाय 2 इस तरीके से लिख देंगे। So this will be equals to I इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू बी हो जाएगा। So डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। मुझे कैलकुलेट करना था यहाँ पर टेंशन टी को, ठीक है। सो इसको हम नेक्स्ट पेज पर ही देख लेते हैं। सो यहाँ से जो टेंशन T है, दिस विल कम आउट टू बी, कितना निकल के आ जाएगा, द करंट मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय बी की। बट यदि मैं यहाँ से ऑप्शन चेक करूँ, सो ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा है। सो फिर आप क्या करें, सो देखिए ये क्या है, एक लूप है जो कि सर्कल फॉर्म कर रहा है, यानी कि इसका जो पैरामीटर होगा 2 पाई आर, ये किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा, राइट। सो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि 2 पाई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एल। दैट मीन्स आई कैन राइट कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एल बाय 2 पाई के। सो यदि मैं इसको यहाँ अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो मुझे टेंशन टी कितना मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू आई इंटू एल इंटू बी, और डिविडेंड में क्या आ जाएगा, सिंपली 2 पाई। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट से। Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.